हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे एंड अपनी एग्जाम्स की तैयारी में लगे हुए होंगे। अभी हम लोगों के पास अब नया जो चैप्टर आने वाला है, एक्चुअली हम लोगों ने स्टार्टिंग में रिलेशन फंक्शन कर लिया है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट। अगर किसी बच्चे ने इनके रिगार्डिंग अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो वो आप देखें और उनको समझें, वो आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस रहेंगे। एंड अभी जो मैं टॉपिक लेके आया हूं आप लोगों के लिए, वेक्टर 3D। एक्चुअली हमारा टारगेट क्या है कि स्टार्टिंग में हम लोग कैलकुलस के पार्ट को साइड में रख के बाकी के जितना भी पार्ट है 12th क्लास का, उसको हम लोग पहले फोकस करेंगे। इट मींस अभी हम लोग वेक्टर और उसके बाद 3D एंड आफ्टर दैट अगर एलपीपी नहीं होगा तो हम लोग प्रोबेबिलिटी, उसके बाद हम लोग कैलकुलस की स्टार्टिंग से स्टार्ट करके उसको तैयार करेंगे। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी साथ के साथ उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर रहे होंगे अपने आप को। तो ये वेक्टर चैप्टर के PYQ हम लोग लेके आए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये रीड करें। लेट a इक्वल टू 3, 0, -1 एंड b इज 2, 10, 6 एंड c इज 1, 2, 1 बी द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल m। ठीक है, वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल है एंड m बी द मिड पॉइंट ऑफ AC। AC कोई साइड होगा, m उसका मिड पॉइंट है। इफ G डिवाइड्स BM इन रेशियो 2:1, 2:1 में डिवाइड कर रहा है, इट मींस क्या हो गया, सेंट्रोइड। तो जरूरी नहीं है हमें क्वेश्चन में गिवन हो कि वो सेंट्रोइड है, बट वो रेशियो अगर 2:1 में बांट रहा है तो हम लोग उसको सेंट्रोइड बोल सकते हैं। हम लोगों को निकालना है एंगल कोस GOA। तो कोस GOA के लिए हमें, मान लो मैं यहां पे कहूं आपको कोस एंगल GOA, तो इसके लिए हमें क्या निकालना होगा, OG वेक्टर इंटू OA वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ OG मैग्नीट्यूड ऑफ OA। इससे पहले के वीडियोज में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग ये उम्मीद करके रखते हैं कि आपको बेसिक्स ऑलरेडी क्लियर हैं, उसी के बाद ये वीडियोज आप लोगों के लिए यूजफुल रहेंगे। अब बेसिक हमारे पास क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट हम लोग जब करते हैं तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू निकालने के लिए, तो यहां से पहले मेरे पास जी के कोऑर्डिनेट ही नहीं है। जी क्या है हमारा, सेंट्रोइड। तो जी के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, x1 + x2 + x3 डिवाइड बाय 3। तो 3 + 2 + 1 इज 6/3 इज 2। ये कोऑर्डिनेट ऑफ जी आ रहे। नेक्स्ट 0 + 10 + 2 12/3 इज 4। -1 + 6 5, 5 + 1 इज 6, 6/3 इज 2। ये जी वेक्टर आ गया। अच्छा ओ क्या है, ओ बीइंग द ओरिजिन, ओरिजिन। तो यहां से मैं अगर OG वेक्टर आपसे पूछूं, OG वेक्टर, OG वेक्टर क्या हो जाएगा, G वेक्टर माइनस O वेक्टर। इट मींस G वेक्टर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो ही रहेंगे। ओरिजिन का तो हमारे पास क्या लेते हैं, 0, 0, 0। तो यहां पे हमारे पास ये OG वेक्टर आ गया। एंड नेक्स्ट किसकी जरूरत है, OA वेक्टर। तो OA वेक्टर के लिए मेरे पास A के कोऑर्डिनेट ऑलरेडी गिवन है, तो यहां से ये आया 3i - k। ये दोनों वैल्यू यहां पे डॉट प्रोडक्ट के लिए पुट करेंगे। तो यहां पे मैंने जब वैल्यू पुट की OG डॉट OA, तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होगा, i डॉट i की वैल्यू 1, i डॉट i की वैल्यू 1, j डॉट j की 1, k डॉट k की 1, अदरवाइज 0। रीजन डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है हमारा, a डॉट b इज ऑलवेज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू कोस थीटा। तो कोस थीटा अगर मैं i का i से ले रहा हूं तो थीटा हमारा क्या होता है 0 एंड कोस 0 इज 1। बट अगर i डॉट j ले रहे हैं तो वो 0 हो जाएगा, रीजन थीटा इज 90 डिग्री। तो इनके बेस पे मैं i को i से मल्टीप्लाई किया, 3 इंटू 2 6, -1 इंटू दिस तो -2 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ OG, मैग्नीट्यूड ऑफ OG 2 का स्क्वायर 4 एंड ये 16, 20 √24, OA का वेक्टर 10। यहां से हमारे पास आया 4 √24। √24 को मैं यहां से सोल्व करूं तो यहां पे क्या आ जाएगा मेरा, 2 को अगर बाहर ले लेते हैं हमारे पास, तो ये
इस यहां से सोल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये सिंपल फॉर्म में सोल्व हो जाएगा, कर लें इससे आगे। ये जब इसके बाद सिंपल होके यहां पे वैल्यू मान लो ये आ गई 240, 16/240 इज 1/√15, 1/√15। इट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, इट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। 1/√15 ये कैसे आया, 4 का स्क्वायर 16, 16/240 अंडर रूट में, तो अंडर√15 वैल्यू बच गई 1/√15। अच्छे से नोट डाउन कर ले बेटा एक बार इसको। ये क्वेश्चन जो था ये 2019 का क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2। ये भी 2019 में ही आया हुआ है। कह रहा है इफ ए यूनिट वेक्टर ए मेक्स एंगल π/3 विद आई वेक्टर, π/4 विद जे वेक्टर एंड थीटा विद के, थीटा विल बी लाई बिटवीन 0 to π, देन ए वैल्यू ऑफ थीटा, तो थीटा की वैल्यू निकालें। अच्छा यूनिट वेक्टर है, इट मीन्स मैं यहां से ये कह सकता हूं कि इसके डायरेक्शन कोसाइंस का स्क्वायर की वैल्यू, सम का वैल्यू क्या होगा 1। इट मीन्स अगर मैं कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 1। इसी के अंदर एक कॉन्सेप्ट और याद रखें बेटा, कई बार हम लोगों को यह भी काम आ जाता है, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, इसकी वैल्यू होती है हमारी 2, और कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा की वैल्यू रहेगी हमारी 1। अल्फा की वैल्यू क्या है π/3, कोस π/3, कोस 60 इज 1/2, स्क्वायर किया तो 1/4 प्लस कोस स्क्वायर बीटा π/4, यहां से क्या आई वैल्यू 1/2, एंड यहां से कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। 1/4 प्लस 1/2 इज 1/4 प्लस 1/2 3/4, एंड ये राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा, तो कोस स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1/4 थीटा, यहां पे कोस थीटा की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 1/2, प्लस माइनस 1/2। अब ये कब आती है हमारी, या तो 60 डिग्री पे, कब आती है 60 डिग्री पे या 120 पे। अब 60 डिग्री ऑप्शन है कहीं भी नहीं है, तो इसके बेस पे हम लोग क्या कहेंगे, थीटा विल बी 120, 2π/3, 2π/3 इज राइट आंसर। अगर यहां पे π/3 भी होता तो भी वो भी आंसर सही था। रीजन क्योंकि 0 से पाई के बीच में वो भी इसका सॉल्यूशन है, बट ऑप्शन में ही नहीं गिवन है। नेक्स्ट पे आते हैं, ये लेटेस्ट आप लोगों का 2020 का क्वेश्चन है बेटा। देखें 2020 के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया ये क्या कह रहा है, a इज i प्लस जे प्लस √2 के, b इज इक्वल टू b1 प्लस b2j प्लस √2 के, एंड c इज 5i प्लस j प्लस √2 के, b 3 वेक्टर सच दैट प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ b ऑन a, प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a, इट मीन्स b डॉट a, प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a, तो जिसके ऊपर प्रोजेक्शन होता है उसका मैग्नीट्यूड आएगा, इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a। इफ a प्लस बी इज परपेंडिकुलर टू c, a प्लस b इन दोनों का सम परपेंडिकुलर है c पे, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो सबसे पहले हमें b1 b2 की वैल्यू निकालनी होगी, तो यहां से b डॉट किया तो ये b1 इंटू 1 b1, b2 इंटू 1 √2 इंटू √2 2 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, √4 इज 2, ये भी क्या आएगा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 4, 4 में से यहां से सब्ट्रैक्ट होके मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई b1 प्लस b2 इक्वल टू 2, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है।
फर्स्ट इक्वेशन है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास दूसरी इक्वेशन कहां से आएगी, a प्लस बी इज परपेंडिकुलर टू सी। इट मींस मैं पहले a और b को ऐड करूं और फिर डॉट प्रोडक्ट c के साथ किया तो क्या आएगा, 0। तो ये फर्स्ट के लिए आप लोग नोट डाउन कर लें। देखिए सेकंड अब हमारे पास क्या आ रहा है, a प्लस बी डॉट सी इक्वल टू 0। अब a प्लस बी क्या हो जाएगा, 1 प्लस b1 इंटू सी का 5 प्लस 1 प्लस b2, कोफिशिएंट ऑफ j इज 1 प्लस √2 एंड √2 2 √2 एंड 2 √2 से √2 मल्टीप्लाई होगा तो 4। दिस विल इक्वल टू 0, दिस विल इक्वल टू 0। तो यहां से सेकंड इक्वेशन निकालेंगे हम लोग, यहां से सेकंड इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन अभी फाइनली जब 5 अंदर जाएगा 1 सबट्रैक्ट सोल्व होगा तो सेकंड इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास 5b1 प्लस b2 इक्वल टू -10। ये सेकंड इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशंस को मैं सोल्व कर लूंगा एलिमिनेशन मेथड से, एंड एलिमिनेशन मेथड से हम लोग सोल्व करेंगे। सबट्रैक्ट किया -4b, तो यहां से b1 और b2 की वैल्यू आ जाएगी, b1 आएगा -3 एंड b2 आएगा 5। b1 b2 की वैल्यू आ गई तो यहां पे b वेक्टर कितना हो जाएगा, -3i प्लस 5j प्लस √2k, ये वेक्टर b आ गया। अब इसके बाद हमें निकालना क्या है, मेनली मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो यहां पे कोफिशिएंट्स का स्क्वायर करके उसका सम करके अंडर रूट ले लेंगे, तो यहां से इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 9 प्लस 25 प्लस 2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 25 प्लस 9 34 प्लस 2 36, √36 की वैल्यू 6। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट। देख ले बेटा अच्छे से, जब भी आप लोगों को कोई कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि सर वो पॉइंट आप एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर दें। तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसके अंदर हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। तो ये था 2020 का क्वेश्चन। ये 17 देखें, ए बी एंड सी 3 वेक्टर दे रखे हैं। ए वेक्टर वी है इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी। एक वेक्टर ए है, वी है, तो मैं यहां पे वी को ये लिख सकता हूं ए प्लस लैम्डा बी, प्लेन में है, हुज प्रोजेक्शन ऑन सी, इसका प्रोजेक्शन 1/√3 है, इसका प्रोजेक्शन क्या है 1/√3। तो सबसे पहले वी वेक्टर लिख लेंगे हम लोग। तो वी वेक्टर क्या आ गया, ए 1 प्लस लैम्डा आई, नेक्स्ट 1 माइनस लैम्डा जे, नेक्स्ट 1 प्लस लैम्डा के। ये मेरे पास क्या आ गया, वी वेक्टर। अच्छा ये क्या कह रहे हैं, प्रोजेक्शन ऑफ दिस ऑन सी, इट मींस वी डॉट सी और मैग्नीट्यूड ऑफ सी, मैग्नीट्यूड ऑफ सी आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ सी दिस विल इक्वल टू 1/√3। तो यहां से v इंटू सी किया, 1 -1 -1 इसके कोफिशिएंट है, तो यहां से मल्टीप्लाई करेंगे और सोल्व करेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज √3, इसका भी मैग्नीट्यूड क्या है √3। देखें
इसका मैग्नीट्यूड रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल, और इसको जब सोल्व करेंगे तो यहां से हमारे पास लैम्डा की फाइनल वैल्यू आ जाएगी, और लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी तो क्या होगा, हमारे पास v वेक्टर आ जाएगा। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू देखें क्या आ रही है, लैम्डा की वैल्यू आएगी 2। जब v डॉट सी किया तो यहां से लैम्डा की वैल्यू आ गई 2, तो 2 यहां पुट किया तो v क्या आ गया, 3i माइनस जे प्लस 3k। तो कौन सा आंसर करेक्ट है यहां पे, 3i माइनस जे प्लस 3k, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इज करेक्ट। देख ले बेटा अच्छे से, पहले हमें बोला गया कि हमारे पास एक v वेक्टर है, वो जो v वेक्टर है प्लेन में है, कौन किसके प्लेन में, a एंड b वेक्टर के में। तो यहां से उसकी इक्वेशन आ गई v इक्वल टू a प्लस लैम्डा b। अब कह रहे हैं जो v वेक्टर है उसका प्रोजेक्शन c के ऊपर, उसकी वैल्यू है 1/√3। तो इसके बेस पे मैंने क्या किया, v डॉट सी मैग्नीट्यूड ऑफ c से डिवाइड करके 1/√3 कर लें, इसको नोट डाउन। नेक्स्ट देखें, ए वेक्टर गिवन है i प्लस 2j प्लस के, बी वेक्टर है i माइनस जे प्लस के, एंड सी है ये ए वेक्टर कोप्लेनर टू ए एंड बी हैज ए प्रोजेक्शन अलोंग सी ऑफ मैग्नीट्यूड। इनका कोप्लेनर वेक्टर है, उसका अलोंग सी मैग्नीट्यूड जो है वो क्या है, 1/√3, 1/√3। तो उसके वेक्टर का कोई कोप्लेनर, कोप्लेनर किसका ले रहे हैं, ए एंड बी का। तो मैंने मान लिया कोई वेक्टर आर है जो कोप्लेनर है, तो मैंने इसको सेम लास्ट जो क्वेश्चन किया था उसी कॉन्सेप्ट से ये लिख सकता हूं। अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी वेक्टर आर की, ए 1 प्लस लैम्डा टाइम ऑफ दिस, तो 1 प्लस लैम्डा आई, सिमिलरली 2 माइनस लैम्डा जे एंड 1 प्लस लैम्डा इंटू के। और क्या गिवन है कि इसका प्रोजेक्शन सी के ऊपर, इट मीन्स दोबारा से आर डॉट सी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ सी इक्वल टू 1/√3, एंड सी का दोबारा से मैग्नीट्यूड यहां से निकाल रहा हूं मैं, तो मेरी वैल्यू आ रही है √3। तो ये √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, √3 से √3 यहां से कैंसिल हो जाएंगे, और इसके बेस पे हमें सिर्फ क्या बचा, आर डॉट सी इक्वल टू 0। आर वेक्टर ये है 1 प्लस लैम्डा आई प्लस 2 माइनस लैम्डा जे एंड 1 प्लस लैम्डा के। तो यहां से सी से मल्टीप्लाई करेंगे, सी के कोफिशिएंट क्या है, 1 1 और -1। तो मैंने 1 से किया तो ये क्या आया, 1 प्लस लैम्डा, इसको 1 से किया 2 माइनस लैम्डा, और -1 तो -1 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, ये लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, 2। लैम्डा की वैल्यू 2 आते ही इसके अंदर पुट करेंगे, इसमें पुट किया तो ये क्या हो जाएगा, 3i 2 पुट किया तो 2 माइनस 2 0, एंड यहां पे 3k, 3i इंटू 3k। यहां पे लैम्डा की वैल्यू 2 आएंगे बेटा, जब सोल्व करेंगे तो ये देखो, ये मैग्नीट्यूड को प्लस माइनस की फॉर्म में लेंगे, तो ये प्लस माइनस, और मैंने 1 ले लिया था, ये मिस्टेक की है, ये 1 नहीं, ये 0 नहीं, ये 1 आएगा। यहां पे छोटा सा एक मिस्टेक है, इसको देखते हैं, दोबारा से करेक्ट करवाते हैं। देखें, हमारे पास आर डॉट सी जो है वो प्लस माइनस 1 आएगा, यहां पे प्लस माइनस √3 था मैग्नीट्यूड की फॉर्म में, तो यहां पे 1/√3 है। तो इसके बेस पे इसको सोल्व कर लेंगे, तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू 2 आएंगी, 1 एंड 3, 1 एंड 3।
तो ये 2 लैम्डा की वैल्यू आई, तो मैंने जब 1 पुट किया तो ये हो गया 2i j प्लस 2k, कहीं भी ऑप्शन नहीं है। जब 3 पुट किया 4i माइनस j 4k, 4i माइनस j 4k, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट। इससे पहले मैंने बाय मिस्टेक इसको 0 लिख दिया था, जबकि हमारे पास ऑलरेडी 1 है। ठीक है, तो यहां से लैम्डा की वैल्यू आएंगी 2 प्लस माइनस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट है ए इज आई माइनस 2j प्लस के, बी इज आई माइनस j प्लस के। दो वेक्टर है, सी इज ए वेक्टर सच दैट, सी जो वेक्टर है वो इस तरीके से है कि b क्रॉस c और b क्रॉस a दोनों बराबर है, एंड c डॉट a डॉट प्रोडक्ट 0 है, तो देन c डॉट b, तो c डॉट b के लिए पहले हमें c निकालना पड़ेगा, b तो ऑलरेडी गिवन है। अच्छा, यहां से प्लस की टर्म अगर इधर आएगी तो ये इससे लिख सकता हूं मैं b माइनस b क्रॉस a इक्वल टू 0। अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर यहां पे मैंने b कॉमन ले लिया, तो ये क्या बच जाएगा c माइनस a वेक्टर। दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट अगर 0 आ रहा है, इट मींस क्या है, ये दोनों पैरेलल हैं। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, b इजकल टू लैम्डा टाइम ऑफ c माइनस a। क्यों? क्योंकि b इज पैरेलल टू c माइनस a, c माइनस a, b इज लैम्डा टाइम c माइनस a। b ऑलरेडी पता है, c हम लोग लेट कर लेंगे और a हमें पता ही है, तो यहां से हम लोग वेक्टर निकालेंगे। यहां से सोल्व करना स्टार्ट करें। इसको इस तरीके से ना लिख के मैं दूसरे तरीके से यूं भी लिख सकता हूं, c माइनस a इज लैम्डा टाइम ऑफ b, क्योंकि ये पैरेलल है। ये ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि मेरे को c ही निकालना है, पहले हमारे पास c अननोन चीज है, तो c अननोन टर्म है तो उसको निकालेंगे, तो a प्लस लैम्डा b, a प्लस लैम्डा b। a पता है, b पता है, तो यहां से हमारे पास c वेक्टर आ जाएगा। तो c वेक्टर क्या हो जाएगा, a 1 माइनस j 1 प्लस लैम्डा i माइनस 2 प्लस माइनस 2 माइनस लैम्डा j, एंड नेक्स्ट 1 प्लस लैम्डा k। ये क्या आ रहा है, सी वेक्टर है, और सी वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट किया मैंने ए से, तो वैल्यू क्या आएगी 0। तो इसको डॉट प्रोडक्ट के लिए यहां से ये वैल्यू उठाई, और यहां से जब इसको प्रोडक्ट करेंगे इसके साथ, तो इनका प्रोडक्ट आएगा 0, और हमारे पास क्या आ जाएगी लैम्डा की वैल्यू। तो यहां पे मैं क्या लिखना चाहूं, तो इसके साथ क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस लैम्डा, माइनस 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे सब, तो 2 इंटू 2 प्लस लैम्डा, एंड 1 इंटू 1 प्लस लैम्डा, दिस विल इक्वल टू 0, दिस विल इक्वल टू 0। यहां से लैम्डा की वैल्यू निकालें, एक बार आप लोग भी साथ के साथ ट्राई करें। लैम्डा की वैल्यू यहां से -3/2 आ जाएगी। लैम्डा आ गया तो वेक्टर सी आ जाएगा, वेक्टर सी आ जाएगा। तो यहां का मैं इस साइड का रब कर रहा हूं, तो वेक्टर सी कितना आ जाएगा, -3/2 यहां पे पुट किया 1 प्लस लैम्डा की जगह, तो यहां पे वेक्टर सी निकाल लेंगे, और वहां से फिर सी डॉट बी। तो फाइनली सी वेक्टर जो आएगा, सी वेक्टर जो आएगा ये आएगा -1/2 i -1/2 j -1/2 k। जब हम लोग ये सब पुट करेंगे तो यही वैल्यू आएगी। ठीक है, तो यहां से सी वेक्टर आ गया, बी मेरे को ऑलरेडी पता है, तो 1 से -1
सी डॉट बी इक्वल टू 1 इंटू -1/2, तो -1/2 +1/2 एंड -1/2। तो फाइनली ये तो कैंसिल आउट और आंसर क्या आया? -1/2। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो इसके बेस पे हमारे पास ये 6th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। देख लें अच्छे से, ये कॉन्सेप्ट जरूर समझे कि बी क्रॉस सी एंड बी क्रॉस ए है, तो मैंने उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाके प्रूव कर दिया कि बी क्रॉस सी माइनस ए इज 0, और वो 0 है, इट मींस वेक्टर बी एंड सी माइनस ए इज पैरेलल वेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ए एंड बी बी टू वेक्टर इफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स a प्लस बी एंड a माइनस बी हैज मैग्नीट्यूड 12। एक वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड 12 है, और वो a प्लस बी और a माइनस बी दोनों पे परपेंडिकुलर है। देन वन सच वेक्टर, तो उनमें से कोई एक ऐसा वेक्टर बताएं जो यहां पे गिवन है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड 12 गिवन है, इट मींस अगर मैं वो वेक्टर निकाल लूं, प्लस माइनस जो भी वेक्टर आएगा, ए से तो ऑलरेडी रिप्रेजेंट किया हुआ है, ए से ऑलरेडी रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको वेक्टर आर ले लेंगे। ठीक है, वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड, इट मींस उसका यूनिट वेक्टर। वेक्टर आर कैसे आएगा? इन दोनों को प्लस किया, मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। करें एक बार वैल्यू, यहां से मैं कह दूंगा a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी। तो जैसे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं a क्रॉस b, तो क्या लिखते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। एन कैप क्या होता है? राइट हैंड थंब रूल का जब हम लोग यूज करेंगे तो जो एन कैप होगा वो दोनों पे परपेंडिकुलर होगा। इट मींस अगर ये मेरे पास a प्लस बी वेक्टर है एंड a माइनस बी यहां से आ रहा है, तो दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर कौन सा होगा? एन कैप। तो यहां से मैंने ये लिख दिया आई जे के, आई जे के। ठीक है, आई जे के, और a प्लस बी वेक्टर कितना हो जाएगा? 3 + 1 4, 2 + 2 4, और ये 0। एंड a माइनस बी कितना हो जाएगा? 3 - 1, 3 - 1। तो पहले मैं प्लस का टर्म लिख रहा हूं, 4 4 0, एंड a माइनस बी इज 2 0, एंड यहां से माइनस माइनस प्लस 4। तो a प्लस बी एंड a माइनस बी का यहां पे वेक्टर आएगा। आप क्रॉस प्रोडक्ट से कर लें, तो ये डिटर्मिनेंट जब ओपन किया तो ये आपका फाइनल ये आएगा 8 इंटू 2i माइनस 2j माइनस k, इसकी वैल्यू। अच्छा, इनकी जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? 12। तो यहां से हम लोग, ये वेक्टर आर आया है मेरा, वेक्टर आर, तो मैं मैग्नीट्यूड ऑफ आर की बात करूं तो 8/2i माइनस 2j माइनस k, मैग्नीट्यूड नहीं, यूनिट वेक्टर की बात कर रहा हूं। तो ये 8 √2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 8 से 8 कैंसिल। तो फाइनली यहां से ये वैल्यू यहां प्लस माइनस 12 इंटू 2i माइनस 2j माइनस k डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर 4, 4 + 1 9, 9 का हो गया 3, 3 से ये कैंसिल आउट किया तो आया 4। तो फाइनल आंसर आया प्लस माइनस 4, 2i माइनस 2j माइनस k, बी ऑप्शन। वो प्लस माइनस 4 इंटू 2i माइनस 2j माइनस 2k। ठीक है, 2k। तो ये सब वैल्यूज आ रही है, अच्छे से देख लें इसको। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट है अल्फा इज इक्वल टू 3i + j, बीटा इक्वल टू
2i माइनस जे प्लस 3k। उसके अंदर बीटा गिवन है बीटा 1 माइनस बीटा 2, बीटा 1 माइनस बीटा 2, वेयर बीटा 1 इज पैरेलल टू अल्फा। बीटा 1 जो है पैरेलल टू अल्फा है, इट मींस मैं इसको लैम्डा टाइम अल्फा लिख दूं। बीटा 2 इज परपेंडिकुलर टू अल्फा, बीटा 2 जो है वो परपेंडिकुलर अल्फा पे है, अल्फा ऑलरेडी गिवन है, तो यहां से बीटा 1 की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा टाइम ऑफ 3i प्लस जे। अच्छा यहां से देखें, यहां से माइनस बीटा 2 इधर ले आया, बीटा 1 माइनस बीटा लिख सकता हूं। रीजन बीटा मेरे को पता है, बीटा 1 मेरा आ गया है, और इस बीटा 2 का प्रोडक्ट, बीटा 2 इज प्रोडक्ट अल्फा के साथ क्या आएगा 0, क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। तो यहां से बीटा 2 की वैल्यू निकाली, b1 हमारे पास क्या है ये लैम्डा 3, तो 3 लैम्डा माइनस दिस, तो 3 लैम्डा माइनस 2i। नेक्स्ट यहां पे क्या आ रहा है, नेक्स्ट आ गया लैम्डा माइनस माइनस प्लस, तो लैम्डा प्लस 1j, एंड थर्ड के की टर्म यहां पे नहीं है, वहां पे तो है, तो माइनस 3k। ये आया है मेरा बीटा 2, एंड इस बीटा 2 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं किससे, अल्फा से, बीटा 2 को अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 0। बीटा 2 को अगर अल्फा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0, डॉट प्रोडक्ट, तो यहां से जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमारी लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, जो लैम्डा की वैल्यू आने वाली है हमारी, यहां से लैम्डा की वैल्यू आएगी, क्या आएगी लैम्डा की वैल्यू, जब 3 लैम्डा माइनस 2 इंटू 3 इंटू 1 इंटू लैम्डा प्लस 1, और ये बाकी टर्म क्या हो जाएंगी 0। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू आएगी हमारे पास 1/2, और ये 1/2 वैल्यू मैं कहां पुट करूंगा बीटा 1 में, तो बीटा 1 आ जाएगा, एंड बीटा 2 में, बीटा 1 एंड बीटा 2 की वैल्यू दोनों किस पे डिपेंड कर रही थी 1/2 लैम्डा की वैल्यू पे, एंड जब लैम्डा की वैल्यू इन दोनों की जगह पे मैं पुट करूंगा तो मेरे को क्या निकालना है b1 इंटू b2, बीटा 1 इंटू बीटा 2। तो ये लैम्डा जब पुट करेंगे फाइनली, ये लैम्डा जब मैं फाइनली यहां पे पुट करूंगा, लैम्डा 2 जब मैं यहां पे फाइनली पुट करूंगा तो मेरे पास फाइनली निकल के आएगा b1 क्रॉस b2 की वैल्यू i j k। जब b1 लैम्डा आप 1/2 पुट करेंगे तो b1 की वैल्यू आएगी यहां पे 3/2 1/2 0, एंड बीटा 2 की वैल्यू जो आने वाली है आपकी वो आएगी -1/2 3/2 -3। ये वैल्यू कब आएंगे बेटा, जब आप लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे। तो यहां पे इन दोनों को सोल्व कर लेंगे, डिटरमिनेंट सोल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, तो इसको आप इजीली सोल्व कर लेंगे और हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। फाइनल आंसर आएगा इसका बी 1/2 -3i प्लस 9j प्लस 5k। ठीक है, इसको जब हम लोग डिटरमिनेंट को ओपन करेंगे तब। नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट देखें, ए टेट्राहेड्रन हैज ए वर्टेक्स p q r and o is the origin, the angle between the faces OPQ and PQR, OPQ and PQR कोस की फॉर्म में निकालना है। तो यहां से पहले OPQ का निकालेंगे, OPQ, तो यहां पे नॉर्मल ऑफ OPQ क्या हो जाएगा, नॉर्मल ऑफ, नॉर्मल फेस बोल दो, नॉर्मल फेस ऑफ OPQ, तो नॉर्मल ऑफ फेस OPQ, तो यहां से क्या हो जाएगा OP इंटू OQ, OP इंटू
ओ क्यू, इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट डॉट नहीं क्रॉस। तो यहां से आ जाएगा हमारे पास आई जे के, ओपी वेक्टर क्या हो जाएगा, ओ तो हमारा ऑलरेडी क्या है ओरिजिन, तो पी के कोऑर्डिनेट लिख दिए 1 2 1 एंड ओ क्यू के 2 1 3 2 1 3। सिमिलरली मैं निकालूंगा नॉर्मल ऑफ फेस पी क्यू आर, और उसमें क्या लिखेंगे पी क्यू क्रॉस पी आर, वही प्रोसेस आई जे के, आई जे के, आई जे के, पी क्यू, पी क्यू के लिए हम लोग क्या निकालेंगे क्यू माइनस पी, दैट्स वाई 2 माइनस 1 1 1 माइनस 2 माइनस 1 3 माइनस 1 2। सिमिलरली पी आर माइनस 1 प्लस 1 2 1 माइनस 2 माइनस 1 2 माइनस 1 1। तो इन दोनों के बेस पे हमारे पास दो वेक्टर आएंगे, इन दोनों के बेस पे जो ओपी क्रॉस ओ क्यू एंड पी क्यू क्रॉस पी आर, ओपी क्रॉस ओ क्यू एंड पी क्यू क्रॉस पी आर, तो इन दोनों के वेक्टर निकलेंगे। उन दोनों के जो वेक्टर आएंगे वहां से हम लोग निकालेंगे कोस थीटा, कोस थीटा। तो मान लो यहां से मेरे पास R1 वेक्टर आया और यहां से मेरे पास R2 वेक्टर आया, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी R1 डॉट R2 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ R1 मैग्नीट्यूड ऑफ R2, मैग्नीट्यूड ऑफ R1 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ R2। तो ये वैल्यू मैंने पहले निकाली हुई है, मैं आप लोगों को बता देता हूं क्या आएंगी। देखें ओपी क्रॉस ओक्यू जो आने वाला है आपका वो आएगा 5i माइनस जे माइनस 3k, ये आएगा आपका ओपी क्रॉस ओक्यू। एंड नेक्स्ट आएगा i माइनस 5j माइनस 3k। ये दो वेक्टर आप लोग डिटर्मिनेंट की हेल्प से निकाल लेंगे, और यहां से मैं वैल्यू निकाल रहा हूं इनका डॉट प्रोडक्ट, 5 इंटू 1 5 माइनस 1 इंटू 5 तो 5 माइनस माइनस प्लस तो ये 9 अंडर रूट ऑफ 5 25 26 और ये 9 35। सिमिलरली अंडर रूट 1 25 9 35। तो फाइनली ये क्या आ जाएगा 19 बाय 35, 19 बाय 35। ये किसकी वैल्यू आई है कोस थीटा की, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी कोस इनवर्स 19 बाय 35, कोस इनवर्स 19 बाय 35। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 10th क्वेश्चन पे। देखें ए एंड बी आर वेक्टर सच दैट ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड ऑलरेडी गिवन है, ए क्रॉस 2i माइनस 3j प्लस 4k 2i प्लस 3j प्लस 4k क्रॉस बी। तो यहां से मैं अगर ये कहूं कि मान लो मैंने इसको वेक्टर सी मान लिया, तो ये क्या है मेरे पास ए क्रॉस सी इक्वल टू सी क्रॉस बी। यहां से अगर ये लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करें तो ये क्या आएगा सी क्रॉस बी इक्वल टू 0। अब ये माइनस आ रहा है, हमें ये पता है अगर नेगेटिव को चेंज करना हो पॉजिटिव में तो सी क्रॉस बी को क्या लिख देंगे बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें चाहिए ए प्लस बी वेक्टर। तो अब यहां से ए प्लस बी हो जाएगा, इट मींस मैं यहां से क्या लिख सकता हूं ए प्लस बी
क्रॉस सी इक्वल टू 0, ए प्लस बी क्रॉस सी इक्वल टू 0। तो इसकी हेल्प से मैं क्या कह सकता हूं, ए प्लस बी इज पैरेलल टू वेक्टर सी, ए प्लस बी इज पैरेलल टू वेक्टर सी। ए प्लस बी इज पैरेलल टू वेक्टर सी, और सी क्या है हमारे पास, 2i प्लस 3j प्लस 4k। तो वेक्टर ए प्लस बी इज लैम्डा टाइम 2i प्लस 3j प्लस 4k, 2i प्लस 3j प्लस 4k। तो इसके बेस पे हमारे पास क्या है अभी, a प्लस बी, और हमारे को मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस ऑलरेडी गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी ऑलरेडी गिवन है। तो यहां से ये हटा रहा हूं मैं, अभी जो वैल्यू हमने प्रूव की थी, देखें तो यहां पे इनका मैग्नीट्यूड कितना गिवन है, 29, 2 का स्क्वायर 4, 9 एंड 16, ये भी 24। तो यहां पे अगर दोनों का मैग्नीट्यूड लूं मैं, मैग्नीट्यूड ऑफ दो बोथ साइड, तो यहां से मेरी लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी +-1, +-1। मैग्नीट्यूड के अंदर लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-1। और हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है, ए प्लस बी डॉट प्रोडक्ट, ए प्लस बी डॉट प्रोडक्ट -7i प्लस 2j प्लस 3k। अब a प्लस बी यहां से आ जाएगा, लैम्डा की वैल्यू पुट की तो प्लस माइनस की फॉर्म से यहां से सोल्व किया, तो यहां से 7 इंटू दिस, तो 7 इंटू 2 14 -14, 2 इंटू 3 +6, 3 इंटू 4 +12, बाहर आ जाएगा प्लस माइनस, क्यों, क्योंकि लैम्डा की वजह से। ये ओवरऑल कितना आया, 18 - 14, तो +-4। तो सी इज द राइट आंसर, सी इज राइट आंसर, ठीक है, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट पे आ जाए, the sum of distinct real values of mu for which the vector कोप्लेनर, कोप्लेनर का मतलब क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आ जाए, 0। इट मींस यहां से अगर मैं सोल्व करूं, यहां से अगर मैं सोल्व कर रहा हूं, यहां से अगर मैं सोल्व कर रहा हूं, तो मेरे पास क्या आया, फर्स्ट के कोफिशिएंट म्यू 1 1, नेक्स्ट का 1 म्यू 1 1 1 म्यू, दिस विल इक्वल टू 0, दिस विल इक्वल टू 0। और जब इसको सोल्व कर लोगे डिटर्मिनेंट को, तो म्यू की वैल्यू आएंगे हमारे पास 1 एंड -2, 1 एंड -2, 1 एंड -2 आएंगे। तो हमारे से पूछा क्या गया है, सम ऑफ डिस्टिंक्ट रियल वैल्यू, इट मीन्स इन दोनों का सम पूछा गया है। तो यहां से ये क्या आ जाएगा, 1 - 2, 1 - 2। तो यहां पे सम ऑफ डिस्टिंक्ट रियल वैल्यूज, तो सम ऑफ डिस्टिंक्ट रियल वैल्यूज की वैल्यू क्या आ गई, -1, 1 - 2। तो यहां पे आ गया हमारे पास फाइनल आंसर -1, ठीक है, -1, -1। ये सब करें नोट डाउन एक बार, देखें। तो यहां से हमारे पास इसका फाइनल आंसर क्या आ गया है, -1। डी इज द राइट आंसर, डी इज राइट ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं।
देखिए, लेट ए एंड बी एंड सी, तीन वेक्टर गिवन है, कोप्लेनर वेक्टर, देन नॉन जीरो वेक्टर ए क्रॉस सी। कोप्लेनर है तो इनका डिटर्मिनेंट क्या होगा? जीरो। तो यहां से वैल्यू क्या आई? 1 2 4, नेक्स्ट आया 1 लैम्डा 4, 2 4 लैम्डा स्क्वायर -1। तो यहां से पहले तो हमें सी की वैल्यू निकालनी है। सी की वैल्यू कब आएगी? जब हमें अननोन जो है हमारे पास लैम्डा आ जाए। ए ऑलरेडी कंप्लीट गिवन है, सी निकाल लेंगे। तो यहां से आप लोग लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे। ये डिटर्मिनेंट आप लोगों को अच्छे से सोल्व करना आना चाहिए, काफी चैप्टर्स में ये काम आएगा। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू आएंगी 2 और ±3, 2 और +-3। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं कि लैम्डा की वैल्यू अगर 2 पुट कर रहे हैं, लैम्डा की वैल्यू 2, देखें इसी में डिटर्मिनेंट में मैं कहूं लैम्डा की वैल्यू 2 पुट करें, ए क्रॉस सी करना है, तो मैंने लिख दिया आई जे के, ए के कोफिशिएंट ऑलरेडी लिख दिए 1 2 4। जब मैंने 2 पुट किया तो वहां पे क्या हो गया? 2 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 -1 इज 3। एक वेक्टर तो ये हो गया मेरे पास। एंड सेकंड, एक वेक्टर तो ये हो गया फर्स्ट केस। अब सेकंड केस देखें। सेकंड केस में क्या कह रहा है? लैम्डा की वैल्यू +-3। तो यहां से मैंने एक वैल्यू किया आई जे के। तो आई की वैल्यू यहां पे क्या है आ रही है इसके साथ? 1 2 4। जब मैं +-3 पुट कर रहा हूं तो ये क्या हो गया? 2 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 -1 इज 8, 9 -1 इज 8। तो इन सब के बेस पे आप देखेंगे ये जो वैल्यू रहेगी 0 आएगी। क्यों? क्योंकि यहां पे इसके जो दो कॉलम रो है, इनके एलिमेंट्स क्या है? प्रोपोर्शनल है, 1/2 1/2 1/2। और ये हमें अच्छे से पता है, कभी भी किसी भी डिटर्मिनेंट में कोई दो रो या दो कॉलम अगर इक्वल आए या प्रोपोर्शन होंगी तो उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। इट मींस ये केस तो हट गया हमारा। और इसको सोल्व कर लेंगे हम लोग। इसको सोल्व करोगे, इसको सोल्व करने के बाद फाइनल आंसर ए आ जाएगा हमारा। इस डिटर्मिनेंट को आप ओपन करेंगे तो फाइनल आंसर हमारा क्या आ जाएगा? ए। देख लें इसको अच्छे से। तो सबसे पहला टारगेट क्या था? हमें लैम्डा की वैल्यू निकालना। लैम्डा की वैल्यू के बाद हम लोग ए क्रॉस सी। नेक्स्ट देखें, द एजिज ऑफ पैरेललोपाइप आर ऑफ यूनिट लेंथ, मतलब पैरेलल टू नॉन कोप्लेनर यूनिट वेक्टर ए बी सी। ए बी सी यूनिट वेक्टर है सच दैट ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए इज 1/2। देन वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप का फॉर्मूला क्या होगा? उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर हम लोग उसके एलिमेंट लिख दें, बट ऐसा तो हमारे पास कोई एलिमेंट ही नहीं गिवन है। तो मैंने क्या किया? इसका स्केयर कर दिया। तो स्केयर का मीनिंग क्या हो जाएगा? ए डॉट ए, ए डॉट बी, ए डॉट सी, नेक्स्ट बी डॉट ए, बी डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए, सी डॉट बी, सी डॉट सी। ये सारे हमारे पास क्या है? डॉट प्रोडक्ट। ये सारे हमारे पास क्या है? डॉट प्रोडक्ट। और इसके बेस पे हमारे पास इनकी वैल्यूज क्या है? ऑलरेडी अगर मैं बात करूं इनकी वैल्यूज की, यूनिट वेक्टर है तो ये 1, ये ऑलरेडी गिवन है 1/2, 1/2, 1/2, ये 1, 1/2, 1/2, 1/2 एंड 1। इस डिटर्मिनेंट को अगर आप लोग ओपन करेंगे,
इस डिटर्मिनेंट को ओपन कर लेंगे तो फाइनली यहां पे डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है 1/2, सॉरी यहां पे आएगा 1 1/2 1/2। नेक्स्ट यहां पे आएगा 1/2 1 1/2 1/2 1/2 1। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू ओपन कर लेंगे और इस डिटर्मिनेंट को जब आप लोग ओपन करेंगे तो उसका आंसर आएगा 1/2 ही। ठीक है 1/2 ही 1/√2 1/√2 1/√2। इसको सोल्व करेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा 1/√2। नेक्स्ट आ जाए देखें द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द वेक्टर आर कोप्लेनर। तो फिर से कोप्लेनर में डिटर्मिनेंट की वैल्यू माइनस लैम्डा का स्क्वायर 1 1 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर 1 1 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर। इस डिटर्मिनेंट को ओपन करेंगे तो इस डिटर्मिनेंट को ओपन करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी लैम्डा की पावर 6 माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू आ जाएगी ये। और इसको अच्छे से और आगे मैंने जब डिस्क्राइब करके सोल्व करने की कोशिश की तो ये आया दिस विल इक्वल टू 0। ये भी लैम्डा स्क्वायर आएगा, लैम्डा स्क्वायर आएगा। तो यहां से वैल्यूज कितनी आ रही है, सिर्फ ये वैल्यू डिफाइंड हो रही है +- √2 +- √2। वो तो 0 हो ही नहीं सकता कभी भी, क्योंकि ना तो ये 0 हो सकता ना ओवरऑल वैल्यू 0। तो यहां पे +- √2। तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल वैल्यूज ऑफ लैम्डा कितनी हो गई 2। वैल्यू कितनी हो गई 2। तो ये सब क्वेश्चंस बेटा हमारे हैं। अभी एक लास्ट क्वेश्चन और करेंगे इस लेक्चर का और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास आप लोगों के लिए लेके आएंगे 3D की। तब तक के लिए आप अच्छे से तैयारी करें। कोई पर्टिकुलर डाउट हो चैप्टर्स की तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो लास्ट क्वेश्चन कह रहा है V ये है, W ये है, U एक यूनिट वेक्टर है, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो गया यहां पे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा यहां पे U डॉट V क्रॉस दिस। तो यहां पे क्या है 2i + j - k क्रॉस i + 3k। इनको सोल्व कर लेंगे। इसको जब सोल्व कर लेंगे तो हमारी जो फाइनल वैल्यू यहां से आएगी 3i - 7j 3i - 7j माइनस के आ जाएगा। ये आ रहा है u। अब u तो हमें पता ही नहीं है, u की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हम लोगों ने क्या किया, टेक मैग्नीट्यूड या फिर इनका डॉट प्रोडक्ट किया। तो मैग्नीट्यूड ऑफ u, मैग्नीट्यूड ऑफ 3i - 7j - k cos थीटा। ठीक है। अच्छा ये क्या है, हमारे पास ऑलरेडी गिवन है कि ये यूनिट वेक्टर है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 1। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब हो, जब ये cos थीटा 1 हो। और cos थीटा 1 कब होगा, जब हमारा थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो। रीजन cos 0 इज 1, cos 0 इज 1। तो इनके बेस पे हम लोगों के पास मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, इसका मैग्नीट्यूड। और इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 49 + 1। इट मीन्स √59। तो √59 की वैल्यू क्या हो गई √59। ठीक है।
तो ये थी बेटा आज की क्लास वेक्टर के रिगार्डिंग। ये लास्ट क्वेश्चन जो था ये हमारा 2015 का था। बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर जल्दी आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप लोग शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट्स करें। जितने भी आपके रिलेटिव्स हैं, जानने वाले हैं, जिनको ये वीडियो यूजफुल रहे, जिनके काम का रहे, उनको जरूर शेयर करें। ठीक है, इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।